इन द होल गेम ऑफ स्पेशल फोर्सेस तुमको नहीं मालूम है कब तुम्हारी डेथ हो जाए। कई बार ऐसा नहीं होता जैसे द वे यू आर कि भाई ठोक दे गया अभी अपनी एके लोड कर दी, देन इट इज लोडेड ओनली टिल द टाइम ही इज वेंट अबव। तो जब भी मैं देखता हूँ किलिंग कम्स यू नो देयर इज अ स्माइल ऑन योर फेस। मैंने वो जॉब ही इसलिए किया था यार। 2002 में मैं पहली बार एज अ कॉम्बेटेंट J&K में गया, यानी गेव द इंफॉर्मेशन, वो खुद नहीं आया। वी वर अलर्ट। उसको भी ढूंढ के फिर ठोका। गॉड हैज बीन ग्रेट। यूएस मिलिट्री ने वेनेजुएला का प्रेसिडेंट उठा लिया। They will do what they like. Now they will go to Denmark also. यूएस Yeah. ट्रम्प को भी गोली लगी थी कान में। Trump says कि Canada is also part of US. कभी ऐसा हो सकता है कि यूएस प्राइम मिनिस्टर मोदी को उठा के ले जाए। World is volatile. कभी वर्ल्ड वॉर 3 हो पाएगा? Patterns तो है ही ना। जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर ने कहा ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन। Wars will never stop because man is supposed to fight. ये चाय लाहौर भी थे। लाहौर भी ले। But the point is, कहना लड़कों को 3 ही चीजें पसंद होती हैं, घड़ियां, जूते और परफ्यूम। वही परफ्यूम बार बार खरीदता हूँ। I don't change the। का फैशन भी बहुत टू द पॉइंट होता है। 25-30 हजार के तो मैं कपड़े पहन ही लेता हूँ। अब नेक्स्ट कार कौन सी ले रहे हो? If I have lot of money, I can buy anything. What makes a soldier bigger? वहां पर जाकर शहीद होना या वापस आना? शहीद तो okay. Killing is more important. दोस्तों, जब भी हम लाइफ में हार जाते हैं तब हर कोई कहता है डोंट गिव अप, दोबारा उठो। आज आप इसको महसूस करने वाले। मैं ये कह सकता हूँ, जब भी लाइफ में आपको ऐसा लगे कि रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, इस पॉडकास्ट को दोबारा सुनना। मैं ये कहूँगा कि ये एक उम्मीद की किरण की तरह काम करेगा, क्योंकि कहते हैं होप सस्टेन्स लाइफ। जो हमारे आज के गेस्ट हैं वो अपनी डेथ को कई बार खुद छू कर वापस आए। प्रेजेंटिंग कर्नल शिवेंद्र प्रताप सिंह कंवर सर। जब 19 साल के थे तभी उन्हें पता था कि उन्हें इंडियन आर्मी की सबसे एलीट यूनिट स्पेशल फोर्सेस में जाना है। उनकी कहानी को हम कई बार जान चुके हैं, तो आज हम उनके माइंडसेट से कैसे खुद को हाई परफॉर्मेंस बना सकते हैं वो जानेंगे। आर्मी लाइफ के बाद जब वो सिविल लाइफ में आए, उन्होंने फेलियर्स के साथ कैसे डील किया, एक कमांडो माइंडसेट कैसे काम करता है। दिस रिपब्लिक डे हम आपके साथ कर्नल शिवेंद्र के माइंड फ्रेम को शेयर करना चाहते हैं, ताकि जब आप अपनी जिंदगी में हारें तो दोबारा से आपको कर्नल शिवेंद्र के ये शब्द कानों में गूंजे। स्पेशल फोर्सेस के कुछ ऑपरेशंस हैं, जियोपॉलिटिकली हमने जाना कैसे भारत आगे बढ़ रहा है। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सुपर टॉक्स इज नॉट जस्ट ए पॉडकास्ट चैनल। पिछले 8 सालों से 200 से ज्यादा अंडर प्रिविलेज बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन अपने एनजीओ द्वारा दे रहे हैं। इवन कर्नल शिवेंद्र हमारे एनजीओ में एज ए चीफ गेस्ट आए हैं। तो बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल आप ऐसा इंस्पायरिंग कंटेंट ही कंज्यूम नहीं कर रहे, बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंजॉय द शो एंड हैप्पी रिपब्लिक डे। जय हिंद। अभी ट्विटर पर मैं देख रहा था, आर्मी डे भी जब पास हुआ तो एक ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर इंडियन आर्मी ने एक वीडियो लॉन्च करी। उसमें एक लाइन थी, पढ़कर मुझे गूज़बम्स आए एंड आई वांटेड एवरीबॉडी टू फील दैट। उससे लास्ट में उन्होंने ये लिखा था, दुस्साहस की कीमत चुकानी पड़ेगी, प्रचंड, अटल, असैन्य। एक स्टेटमेंट उसके बाद अक्सर मेरे माइंड में भी चलती रही। जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर ने कहा ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन। Yeah, he said. आप इसको कैसे डिकोड करते हो? इसका क्या मतलब? It is, we are at war. We are always at war. He's absolutely right. The guard cannot come down. And it never comes down. From army side, it never comes down. We are always at war. We are always at war because of the terrorism, because of the, अगर आप देखोगे कि the kind of situation we live in right now, every now and then something is happening. Your Delhi blasts were there. उससे पहले पहलगाम हुआ. We are always at war, and the skirmishes and these things will have very short-lived wars. अब देखो हर जगह क्या, whole world is fighting with each other somewhere, somehow, someone is going, कुछ हो ही रहा है. So ज्यादा लंबी protracted, in my opinion, will never happen. ये छोटे 3-4 दिन के ऑपरेशन में, because world opinion, world pressures are so high
that you can't sustain a long war. Although Russia and Ukraine are sustaining it because of reasons, those are different reasons. But in our case, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होगी ना उनमें, yeah, right. you will with China and Pakistan, we will not have protracted wars की साल चल रही है. It will normal. First of all, both the countries, all of them don't want. होंगे छोटे एक्शन होंगे, जिसने जितने thrust से फायर कर दिया, that is so. Once you are on and you get an opportunity, hit back with all vigor. Destroy as much as you can. That's my take, but I'm too lowly a person in this world, in this universe to comment on that, but strike. इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, अब आई हर्ड यू सेड कि मैं होता तो मैं तो वॉर कर देता. यू वांटेड अ वॉर ना? मैंने ये नहीं बोलता, मैंने ये बोला था. पहली बात तो मैंने ऑपरेशन सिंदूर पे कोई कमेंट नहीं किया था. आई वाज ए राज शमानी एंड देन आई टोल्ड हिम, बिकॉज आई सी since 1947 Pakistan has to be, it's once for all now. So मैं इसलिए बोलता, I would have really, मतलब आप ये नहीं सोच रहे कि मतलब पीओके आ जाए, जैसे पीओके आ जाए, पर आप कुछ कह तो रहे आ हो जाए, कि पूरा ही आ जाए. पूरा तो खैर अगर मेरे if you ask me if I am in a position पूरा आ जाए, nothing like it. But the point is, I would have retaliated much more because maybe I come from that background. I'm more aggressive in my thought process. ये चाय लाहौर पीते, लाहौर भी लेंगे, क्या फर्क पड़ता है उससे, लाहौर भी लेंगे. But the point is, you must understand, this is a novel concept. आप चुपचाप खड़े होकर थप्पड़ खाते रहोगे ना, people will keep on hitting you till the time you don't retaliate back. This is called a dog's mentality. आप डॉग को भगाते रहो, वो सब जगह भागेगा. When he gets cornered, na, then he hits back. Right. So it will reaching that position, you must retaliate beforehand and retaliate with so much force कि समझ ना आए कि हुआ क्या है. Don't normal चीजें मत करो. And then hit back with complete full all out. Hit them hard everywhere. Then don't stop. That's my personalized opinion. So I'm okay with it. I would have done that, but then they are competent people here. There are many great people in this country who know what's better for our country. When you hear, जैसे उस वक्त सबने देखा कि टर्की सपोर्टेड पाकिस्तान. Yeah, with the drones. Right. Yeah, they're drones only. चाइना का तो सबको पता है. तो हाउ मेंटली आप क्या सोचते हो इन देशों के बारे में? टर्की अगर सपोर्ट करता पाकिस्तान को, आप ऐसा मन सोचो कि अब मैं टर्की घूमने नहीं जाऊंगा कभी जीवन में, ऐसा कुछ? नहीं, मुझे क्या लेना है. I'm a dispassionate guy, यार. If I keep too many opinions, I will never be able to do my job. Government wants to ban tourism to Turkey. It is their wish. What SPS cover has to do with that? I have nothing to do with it. एक सिविलियन में माइंडसेट आता ना, टर्की अब घूमने नहीं जाएंगे. That's a good mindset. You don't want to go, don't go. Go to America or go to Europe, wherever you want to go. That's a personal thing. Right. I am तो as such not going to Turkey. मैं तो जा ही नहीं रहा था कभी टर्की में को तो. But ऐसा कुछ नहीं है कि that's a perception. The core matter is that Pakistan has to be hit hard. Turkey, China, it doesn't matter. They will. अरे लाइफ वर्ल्ड में अलायंसेस तो चलेंगे ही चलेंगे ना. आप न्यूज़ कंज्यूम करते हो? ट्विटर करते हो? ट्विटर नहीं करता हूँ, बट आई रीड लॉट ऑफ न्यूज़पेपर्स. आई एम द ओल्ड स्कूल. न्यूज़पेपर? मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ 3-4. मेरे को मालूम है जनरली सब कुछ पढ़ता हूँ, पर मैं ट्विटर पे आई एम नॉट ऑन ट्विटर. आई एम ओनली ऑन मे बी लिंक्डइन एंड यूट्यूब एंड इंस्टा. तो न्यूज़पेपर्स कौन से पढ़ रहे हो? आई रीड 4 न्यूज़पेपर्स. आई रीड हिंदू, आई रीड इंडियन एक्सप्रेस, आई रीड इकोनॉमिक टाइम्स. वो इसलिए है कि थोड़ा सा मैं इकोनॉमिक्स, मेरा वैसे ही हाथ टाइट है इसमें, बिजनेस न्यूज़ में. वो मैं देख लेता हूँ, बट नॉट वेरी इन डेप्थ. बट एंड टाइम्स ऑफ इंडिया, 4 न्यूज़पेपर्स आई रीड. सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस तरह की न्यूज़ में आता है? मुझे I generally like to keep abreast with world affairs and what is happening in the country. And generally यानी जो current affairs type होता है, I like it. I just बाकी subjects per se, I like history,
Right. I like वो तो books में psychology. आप पढ़ते रहते वो हो. मैं पढ़ता रहता हूँ. Right. वो तो हम recommend भी किया Yeah, कई बार. so वो होता है. बाकी what is happening in the world, how the economics, I don't give a very vehement opinion about it. I just want to know कि क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है, बस उतना, उससे ज्यादा नहीं. अभी जब US मिलिट्री ने वेनेजुएला में, वेनेजुएला का प्रेसिडेंट उठा लिया, तो how do you see this? they're the greatest nation in the world. They will do what they like. Did they find weapons of mass destruction in 2003 in Iraq? They never found it. They just invaded the place. It's about oil. It's about money. It's hegemonic designs. That is how you have the. तुम्हारे interests hamper हो, इससे पहले you will do everything. Now they will go to Denmark also. US. Yeah, that is a written thing. They already say कि वो तो Canada. Trump says कि Canada is also part of US. It is. Man is. They are. देखिए, जब तक इंसान है तब तक लड़ाई नहीं रुकेगी. Believe you me. And the second thing is, पावरफुल कंट्रीज, तभी मैं कहता हूं कि आजकल जो हमारा कंसेप्ट था ना कि हम इकोनॉमिक पावर पहले बनेंगे, इट डजंट हैपन. इट्स फिनिश्ड. दैट कंसेप्ट दैट इज रॉन्ग. You cannot be an economic power without being a military power. Because the majority of the time during our earlier times, we were always economic power, economic, आर्थिक करते करते. We concentrated on military, but like we are concentrating now, ठीक है, अभी भी उतना impetus नहीं है जितना होना चाहिए. ठीक है, तो now you have reached a place. That's why left, right, center people come and say anything and go. Do कोई अमेरिका को कुछ बोलता है? You can criticize कि एक्शन क्रिटिसिज्म के लायक है. किसी ने कुछ किया, डिड UK stop it? सर हुआ ना वो ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज मिल गया. नहीं, नोबेल पीस प्राइज तो मिलेगा ही उसको. He openly vehemently. यार देखो, जो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल नेशन है, they will play like that. They will not let you. The moment their currency, dollar and everything is in jeopardy, वो मुसीबत में है, they will wage an all out. अब वो यूनिलैटरली 66 पता नहीं कितनी ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया. UN सिक्योरिटी काउंसिल को नहीं मानते. ठीक है, G20 का पार्ट नहीं है, G7 में नहीं आते. नाउ देयर इज ओनली G2, चाइना एंड US एंड चाइना. पर एक देश के अंदर उनकी मिलिट्री भी तो होगी, उनका भी तो एयर डिफेंस होगा. किसी भी देश में जा रहे हैं, अब जैसे वेनेजुएला की बात बट दे वर डूइंग इट फॉर द लास्ट 3-4 months. दे हैड एम्बेडेड देमसेल्फ इनटू दैट सिस्टम. CIA ने वो ऑपरेशन किया ना, डेल्टा फोर्स तो वेंट इन द, वो तो पहले से ही उसकी मूवमेंट ट्रैक कर रहे थे. उन्होंने सब कुछ उसके उनके चाइनीज बिल्ट वो एयर डिफेंस सिस्टम सब न्यूट्रलाइज पहले ही कर दिए थे. दे वर ऑलरेडी देयर. द एक्ट हैपेंड इन दिसंबर, बट वो तो अगस्त से ही उन्होंने अंदर एम्बेड कर दिया था. उनके सारी चीजों को उन्होंने फेल कर दिया. दैट इज व्हाट इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट. मतलब जैसे 3 जनवरी को अगर हुआ तो आप कह रहे हो 1-2 महीने से, 1-2 महीने नहीं, अगस्त से पहले. इफ यू रीड अबाउट इट, दे वर ऑलरेडी इनसाइड. CIA वाज ऑलरेडी वर्किंग विद देम. 3 जनवरी तो वाज गिवन अ ग्रीन ऑन कि इसको लेकर आ जाओ जाकर. बट उन्होंने जो उसका एयर डिफेंस सिस्टम था, जो उनका गवर्नमेंट की मशीनरी थी, वो तो उन्होंने उसको पहले से ही खत्म कर दिया था. दे वर ऑलरेडी, CIA गाइज वर ऑलरेडी इनसाइड. कोई एक बंदे को भी चोट नहीं लगी, एक आधे को किसी को इंजरी हुई होगी, डेल्टा फोर्स वाले को. डेल्टा फोर्स तो जस्ट वेंट एंड टुक दोस गाइस. चिनूक से स्लिदर किया, लेकर आए, वापस ले आए. पहले तो काम उन्होंने कर दिया था. उनको न्यूज व्यूज, कहाँ पर क्या होगा, किस जगह से रिस्पॉन्स आएगा, सब कुछ उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया था. इट वॉज नॉट हैपनिंग ऑन January 3. इट वॉज हैपनिंग सिंस अगस्त, मेरे ख्याल से. किसी पेपर में मैंने पढ़ा था. आई डोंट नो अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ इट, बट आई रेड इन सम न्यूज़पेपर. आई कांट रिकॉल द एग्जैक्ट न्यूज़पेपर, बट आई रेड अबाउट इट. बट ये जैसे ऑपरेशंस होते हैं, तो इसमें कौन सी इनकी फोर्सेस इन्वॉल्व होंगी? डेल्टा फोर्स, एवरीथिंग. बट दे टर्म्ड इट एज अ लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेशन. बट जो उठाकर लाए थे वो तो डेल्टा फोर्स एंड SEAL Team 6 आर देयर T1 यूनिट्स. दे आर द Tier 1 काउंटर टेररिस्ट यूनिट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस आर्मी मिलिट्री. आई वुड नॉट से मिलिट्री, बट आर्म्ड फोर्सेस. SEAL Team 6 एंड डेल्टा फोर्स. जब ये लोग अंदर होंगे डेल्टा फोर्स, आसपास उनके बड़ी पेयर्स वगैरह होंगे देखने. Yeah, they would have sanitized the area. They do it because आप चिनूक्स के साथ, चिनूक as a hector, it is not a, it's a battle taxi. यानी कि वो
जो मैंने देखा था, मैंने इस पे हम्म। कोई डिटेल्ड इतनी रिसर्च नहीं की थी, बट मैंने जो देखा और व्हाटएवर, सो देयर एयर सपोर्ट एंड सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस उन्होंने सब किया होगा, तभी वो चिनूक्स अंदर जा सकते हैं, जिससे वो स्लिदर कर रहे थे ऑन द प्रेसिडेंशियल पैलेस जहां पर वो उन्होंने किया था. सो दे वुड हैव सप्रेस्ड एवरीथिंग, बिकॉज चिनूक्स तो ऐसे अंदर घुस नहीं, फाइटर जेट्स तो पहले ही उनके टारगेट्स को इंगेज कर रहे थे ना, बिकॉज ये तो फिर सिटिंग डक्स हो जाते अगर. सो दे माइट हैव डन अ प्रॉपर टाइप मिलिट्री ऑपरेशन वाज कैरिड. नाम उन्होंने उसको लॉ एनफोर्समेंट का दिया बिकॉज they were saying it because narco and everything is transported. That was just semantics. That is what they did. That is what the operation was all about. Right. Yeah. So they picked him up. You saw that picture जिसमें वो डेल्टा फोर्स वाले प्रेसिडेंट को बाहर लेकर आ रहे हैं? Yeah, I saw that picture. Just the picture. Yeah, I saw that. Yeah, I saw that. I didn't read too much about it because I could generally make out what was going to happen. So, and these things happen now. Internal strife in, अगर आप ईरान में देखोगे जो उनके जिसमें 3,000 लोग मर चुके हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप इज ओपनली सेइंग कि आई विल सपोर्ट यू. This is not, but you must understand one thing. People talk of deep state and everything. Yeah. It is not deep state. All these countries where अगर आप इंडिया के आसपास देखोगे, इकोनॉमिक इश्यूज वर देयर. यानी डीप स्टेट तब आती है अगर आपकी इकोनॉमी ठीक ना हो. श्रीलंका वॉज इन इकोनॉमिक क्राइसिस, बांग्लादेश वॉज इन इकोनॉमिक क्राइसिस, नेपाल वॉज इन इकोनॉमिक क्राइसिस. कि उन्होंने बाहर से ट्रिगर कर दिया, ये सब ऐसे नहीं होता यार. पहले तुम अपनी गवर्नेंस ठीक करो, अपने देश की इकोनॉमी ठीक करो, फिर देते हैं. बट दिस इज वर्ल्ड यार. इट विल कीप ऑन हैपनिंग. दीज थिंग्स हैपन. These things will always happen. It will never stop. Terrorism will never stop. Wars will never stop. Because man is supposed to fight. वो टाइम इमेमोरियल से 10,000 साल से लड़ता ही आ रहा है. So these are just the part of it. आपका कोई निकनेम था आर्मी में? नहीं, I was no nickname. I don't think so. People called me शिवेंद्र का शिव बोलते थे, कन्वर बोलते थे. क्लोज वाले कोई केली बोल देंगे, कोस्टमेट्स शिवी बोल देते थे. केली? Yeah. केली? Or they just some officers call it, keep on calling. अब कोई पठानी है उसको पैट बोल देते हैं. They don't call generally the complete name. Right. ठीक है, तो हमारा एक मेरा कोस्टमेट है ब्रिजेश थापा, उसको हम थैप्सी बोलते थे. It's just there's nothing Right. more than that. अब जैसे you said about deep state, because काफी ट्विटर में आगे देखोगे तो deep state सादा की अमेरिका ने करवा दी and all that. Yeah. अब इकोनॉमिक्स की जब बात होती है तो आपको लगता है कि कभी ऐसा हो सकता है कि यूएस इंडिया में ऐसे अटैक कर दे, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी को उठा के ले जाए, ऐसा हो सकता है? अबे नहीं हो सकता यार. It is not possible. India is a very very strong country, and जहां पर मैंने पहली बात आप लोगों को बताई थी, जो causes are internal first. Yeah. We are not that kind of economy which is under strife. Deep state can function only where there are fault lines inside the country. Yes, it can happen in Pakistan. Economic condition is really bad. It can happen over there. It will never happen in China. It will not happen in Russia. Tell US to pick up Putin. Can they do it? No, they can't do it. India को भी नहीं कर सकते. Our economies are good. It is a hardened country यार. How will you do it? Sri Lanka was under turmoil. मैंने बताया economic. Bangladesh is on fault lines. Similarly with Nepal. And they are small countries. India को कहाँ से घुसोगे? You can go to war. Obviously, lot of damage will be done. You can't pick up a head of state like that. How will you pick up? It's not easy. It's not easy. These kind of scenarios, India and the ethos of the armed forces are very high. पाकिस्तान तो इज रूल्ड बाय आर्म्ड फोर्सेस. अगर प्राइम मिनिस्टर को बाहर जाना है तो वो पहले चीफ की परमिशन लेता है. हाँ, सो इट्स लाइक दैट. सो इट इज नॉट feasible in India, first of all. It's my personal opinion. I don't think so it will ever happen. And बाकी तो it's like we are doing good. We have our issues, but then we are not that kind of country. We are growing quite nicely, and
जितना मैंने आर्मी में देखा यार, इट्स अ वेरी रोबस्ट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. Right. Yeah. पीएम मोदी के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज एसपीजी. Yeah, they are the guys. I think so. Prime Minister's self, यानी कि उनका जो internal circle is Special Protection Group. Are these special forces? They might be in their own right, but they are a lot of special forces. Are they special forces or not? I don't know, but they call themselves Special Protection Group. I've never served with them. I've never seen a guy of SPG. SPG with me. I've never seen him. कि करते क्या है ये लोग. But yeah, they are good at their craft. I don't know. I've never trained with them. Yeah. ना मैंने इनकी कोई ट्रेनिंग पर देखी. प्रधानमंत्री के साथ हैं तो They might be good. elite forces. Elite forces होंगी कंट्री की. Right. But they are not the special forces per se. Special forces. Now there are a lot of special forces. NSG को भी आप special forces बोलते हो. Then Vikas battalions are also special. They are not special forces. Yeah. So special forces of the armed forces are, I think so, only 3. Garuds in Air Force, Marcos of Navy, and Para Special Forces of Army. Right. Yeah. बाकी तो ऐसे तो जो ये कोबराज और नीचे ग्रे हाउंड्स, एंटी नेशनल वाले, वो वाले भी they also call them special forces. I don't have experience of that. वो उनकी लोकल स्टेट पुलिस में भी कमांडो यूनिट, स्वैट टीम्स होती हैं. ऐसे तो बहुत सारी स्पेशल फोर्सेस हैं. बट द प्राइमरली Tier 1 units are these only. During your operations, मानो आपको कोई कुछ इंटेलिजेंस देने आ रहा है, suppose, हो सकता है ना कि वो जो दिखा रहा है वो हो ना, और मे बी जो वो बता रहा है वो सच ना हो. Yes. So how do you make it out? There is no way of telling कि source is Genuine or not. 100% genuine. You have to take your chances. आपने लिए? Yeah. Sometimes we ended up in a ambush. हमारे पर ambush हो गया. वो लेकर गया उसने 1-2 किल, यानी खबर दी जिससे हमें कुछ information मिली थी. Then we went. Second time it was an ambush, but we were lucky we got saved. But source की double-edged होना is very very normal in counter-terrorist operations. ये तो बहुत normal चीज है यार. It is really very normal. So world over sources are double-edged. It's a game of cat and mouse. चूहे बिल्ली का खेल है. That's why it's very interesting. That's why you are there for what you are doing. कभी उसकी होती, कभी वो militant plant करते हैं. If they want to go to certain place, they will tell कि फौज is coming over. यानी अपने source को बोलेंगे कि इधर military, they go to place X. Tell it about place Y. वो सब चीजें चलती हैं. You be ready with it. You have to deal with it as like a pinch of salt, like you deal in life, success and failures, everything. तो ये वाला जो था जिसने the guy who played double, उसने पहले आपको बताया कि यहाँ पर हैं, आप लोगों की 2 kills हो गई. नहीं, किल नहीं हुई थी. हाँ. हमको सामान मिला था. We recovered some ammunition. तो आपको उस पे I think कहीं से ट्रस्ट हो गया शायद कि थोड़ा बहुत. हाँ कि यार हाँ कुछ तो मिला है. फिर आगे उसी की इंस्टिंक्ट पे आप चले और वहां पे एम्बिश हो गया ऐसा. Yeah, he gave us a address. ठीक है, and told us कि guys will come over here. But we got alarmed only because when he gave the information, वो खुद नहीं आया. ओ भाई वो source. You are also, आप भी तो दिमाग लगा रहे हो ना अपना. He was to meet us at that. Interesting. Then we came to know कि ये तो महाराज पहुंचे ही नहीं. So we were alert. The moment they opened up us, we knew कि it is going to happen. So we took our time. We were well entrenched. यानी कि हमने अपनी आड़-वाड़ पकड़ ली. हमको मालूम था कि ये हो सकता है. Because that guy was supposed to meet. अगर वो आता तो उसको भी तो गोली लग सकती थी. So sometimes it happens in extreme cases कि जब वो आता है and then he's also got shot. हो जाता है भाई. क्रॉस फायर है. गोली never sees कि कहाँ पर कहाँ चल रही है, कैसे चल रही है. So that is what it is all about. So he called us but he didn't reach. So we knew कि ये थोड़ा सा, तो we were alert. And अगर आप फायर फाइट में पहली फायर से बच गए ना, then you are on good ground. यानी then you are good. First burst में क्योंकि you don't come to know कि कहाँ पर क्या चल रहा है. एक बारी आपने आड़ पकड़ ली, एक बारी आपने बैठ गए, you are now observing, come to know where the fire is coming from. बनाने दो जितने आते हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है. उसके बाद आप दूसरे तीसरे
कहीं सर्च किसी जगह पे करके आपकी कैजुअलिटी हो रही है, देन यू आर नॉट अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल, दैट इज योर फॉली. बट फर्स्ट इन केस में फर्स्ट जिसके पास इनिशिएटिव है, ही विल 99% हिट यू. अगर आप उससे निकाल गए, देन यू विल सर्वाइव द डे. दैट्स व्हाट आई हैव सीन. उसको भी ढूंढ के फिर ठोका, किसको? जो उस दिन आया नहीं. सोर्स ठोका तो उसको, यही सिविलियन. उसको ठोकने के अलग तरीके हैं, उसको पता नहीं, लग बट गया. जो अब सिविलियन तो वो कह के, बट ही वाज सपोर्टिंग द अदर साइड, नो? नहीं, बट यू कांट रैम्पेंटली किल पीपल ना. चाहे वो दूसरे को, अरे वो सिविलियन को मारोगे कैसे तुम? नहीं, बट चाहे अगर ये तो टेररिज्म ही नहीं हुआ, इज इट नॉट अ पार्ट ऑफ? दिस इज पार्ट ऑफ टेररिज्म, बट दैट इज हाउ यू लिव विद इट. ओ रियली? तो अच्छा, उस सोर्स को मार नहीं सकते? हाउ विल यू किल हिम? यानी कैसे मारोगे उसको? अगर मैं पाकिस्तान से कुछ सोर्स ले रहा अरे हूं, पाकिस्तान से नहीं, वो तो J&K का ही बंदा है. बात जे.एन.के का है, बट यहाँ पे रह के भी तो अगर इफ आई एम सपोर्टिंग एक दुश्मन को सपोर्ट कर रहा हूं, हाँ, तो मैं इट हैपेंस. दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. जो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं वो सपोर्ट तो कर रहे हैं, मनी दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, खाना खिला रहे हैं. मिलिटेंट फौज के कैंप में थोड़ी खाना खाता है. तो यू विल क्या स्टार्ट के उनको मालूम है कि ये OGW है, उसको मार दोगे? ये तो सिविलियन नहीं करने दो उसको, वो उसका मकसद है, वो देख लेंगे किसी दिन. क्या करोगे आप? यानी यू टेल मी व्हाट आर सपोज टू डू. सपोज मिलिटेंसी इज देयर इन दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में. अब तुम घर में बैठे हो, रात को आ गई तो AK-47 द्वारा खाना खिलाओ, तो खाना खिलाएगा भाई. तो खाना तो खिलाएगा ही. मैं देखता हूँ कि कौन तुम्हारे सर पे किसी ने AK-56 रख दी, बोला खाना खिला दे अब, और मैं रात को रहूंगा इधर, करके देख. बोलना मैं नहीं मानता. It is, that thing happens. You must understand the psychology. Don't get perturbed by all these things. Yeah. यानी कि उस पे गुस्सा नहीं खाना है. This is part and parcel. Initially, when you are young in service and you go as a lieutenant, तो थोड़ा तब गुस्सा आता है कि ओए क्या हो रहा है. बाद में जब तुमने 7-8 साल, 5-6 टेन्योर्स, 4-5 टेन्योर्स काट के मेरी तरह 12-13 साल तुमने J&K में काट दी, कम टू नो कि क्या हो रहा है. आपके मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरीज भी देखता हूँ पंजाबी गाना लगा के. I like Punjabi songs. You like कौन सा पंजाबी सिंगर? I like everyone. मेरे को तो हिप हॉप अच्छे लगते हैं. इवन इंग्लिश सॉन्ग्स आई लाइक हिप हॉप मोर. एंड पंजाबी दिलजीत आई लाइक, करण औजला आई लाइक, शुभ भी मैं करता हूँ. लोग मेरे को उस पर क्रिटिसाइज करते हैं कि सर ये खालिस्तानी है. मैं बोला चलो ठीक है, गाना तो बजा देते हैं, क्या फर्क पड़ता है. नहीं बट ठीक है, आई एम मोर ऑफ अ सिंगर. पेट्रियोटिज्म में whosoever is criticizing me, I can tell you कि मेरी पेट्रियोटिज्म में नहीं, मैं कहीं से कम हूँ. बट मेरे को जो म्यूजिक अच्छा लगता है, म्यूजिक तो म्यूजिक है ना भाई, क्या करोगे तुम उसको. और ठीक है. एंड माई बेस्ट, यार देख, जो मेरा बैकग्राउंड है, मेरा जो बेस्ट बडी है, ही इज अ सरदार. आई एम अ राजपूत माई सेल्फ, बट माई बेस्ट बडी इज अ सरदार. कभी ही वॉज अ मुस्लिम, कभी पंडित था, कभी हिंदू था, कभी क्रिश्चियन था. How does that matter? I come from that organization, that background. हमारा एम अलग है, काम अलग है. मेरे को तो किसी में कोई कमी नहीं लगी यार आज तक. So मेरे को वो गाने अच्छे लगते हैं. I like Punjabi songs a lot. I like English. Because I am not a particular set, but it should be good to my ears. I can listen to old songs also. You like watching movies? Yeah, I am a huge movie buff. I like OTT more. Movies मैंने पिछले जो मूवीज देखी थी 4 देख डाली थी एक साथ. अबे एक साथ यानी हर हफ्ते में मैंने डायरेक्टर्स कट में, PVR में, एम्बियंस में I watched 4. But they were all, first I started with Ballerina, जो जॉन विक वाली की, उसकी आना डी आमस की. उसके बाद मैंने देखी मेरे ख्याल से Formula 1. उसके बाद मैंने ब्रैड पिट वाली जो थी, उसके बाद मैंने देखी जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ. उसके बाद मैंने देखी सुपरमैन. उसके बाद मैंने कोई मूवी नहीं देखी. अभी बीच में मैं वॉर 2 गया था, उसमें आधे में ही भाग गया था. पैथेटिक मूवी. I don't like movies much. Indian OTTs I like. OTTs अच्छे बनते हैं. बॉलीवुड नहीं ना? बॉलीवुड स्पेशली जो इनकी वॉर मूवीज होती हैं, वो तो I find it very pathetic. Yeah. I don't like it. Do you find it too unrealistic? जब देख रहे हो उड़ रहा है. नहीं, unrealistic तो मुझे लगेगी ही, because of my background. Yeah, but some movies I've liked also.
Like Prahar was a good movie. वो तुम पैदा भी नहीं होगे जब रिलीज हुई होगी. नाना पाटेकर in 1990 or 91. It was about commando school and that was a good movie. पुकार थी एक अनिल कपूर माधुरी दीक्षित की about special forces only. That was a good movie. Then और war movies. बॉर्डर तो हमारे कॉलेज टाइम की है 1997. देखी थी? हाँ मैंने देखी थी. मजा तब तो हमको मालूम नहीं था ना कि फौज है क्या. पर मजा तो आया होगा. हाँ, that was a good movie. Then I don't watch somehow Bollywood much. अब बॉर्डर 2 आ रही है, देखोगे? कौन सी? बॉर्डर 2 आ रही है ना? मैंने नहीं देखनी. बॉर्डर और होगी फौज जितनी. No, I will watch some other. But I like content on OTT. Especially English also, Hindi also. हिंदी में क्या देखा? मेरे को हिंदी में मैंने अभी कौन सी देखी थी? अभी लेटेस्ट मूवी तो मैंने वो देखी थी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की थी, रात अकेली है. That was on Netflix. अभी आई है. Okay. Series part 2. I liked some good movies. The Gentleman थी Netflix पे. It was Guy Ritchie. He's one of my favorite directors. Then I liked Mobland on Geo Hotstar. Tom Hardy I like a lot. I like English actors more. Like if I follow, I like David Beckham a lot. He's not an actor, but if a style icon, if you will ask me, then he's the guy. Initial part of his life, he was wavered, but now I find him very good. David Beckham I like. Tom Hardy I like. And India में मेरे को मनोज वाजपेयी I like. I like these guys who are Ayushmann Khurrana and these guys who are not stars ना. I find them more relatable to me. यानी relatable in the sense मुझे उनकी पिक्चरें हंसी मजाक की. Not those last 3 like movies. Yeah. The 3 first part was very good. बहुत अच्छी थी, right? ठीक है. It's very good. And Rajkumar Rao. These guys जो not the big. So I watched this. और मैंने कौन सी देखी थी? These movies I watched. And Family Man I like on the OTT. And then बहुत सारी देखता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, लेकिन I read books more. But I see कि आपका fashion भी बहुत to the point होता है. It is simple. Yeah. It is black, But it's nice. white, and shades of grey. There is no other color. I love black. My sister keeps on saying black. मेरे पास कुछ है ही नहीं. I can live my life in black. Because what mindset I have is that don't waste your time on fashion. Yeah? Just wear and go. And do the work which is important. But that is different. But yeah, I like wearing good clothes. ऐसा नहीं है कि I don't like. I dress up generally according to my own wishes. What's your most expensive purchase? Most expensive purchase in jeans is a Versace. कितने की थी जीन? I think so. It was 80 or 90K. भाई फौजी के लिए वो बहुत है. ठीक है. Yeah, I think so. Yeah, jeans was generally it is. I find I might not be that extreme 5'5", 6'6" lakhs type of jeans type guy, but then हाँ इतने 25-30 हजार के तो मैं कपड़े पहन ही लेता हूँ यार. Generally होती हैं t-shirt, shirt, maybe Hugo Boss, maybe. Yeah, I wear. It doesn't matter to me. If I like a thing, I will buy it. Perfumes I generally like a lot. Tom Ford I have Dior, I have Chanel. But basics वही perfume बार-बार खरीदता हूँ. I don't change the यानी कि fragrance much. Yeah. I don't change the fragrance much. That's about it. Personality के लिए outfit matter करता है? Very much. It shows you what kind of person you are. The kind of shoes you wear, the way you are dressed up, the kind of confidence you carry, the kind of aura you want to depict. Everything matters. Your dress matters a lot. A lot of emphasis goes on what kind of clothes you are wearing. You can make out. I can generally, from the way a person dresses up and the way he's carrying himself, the way he talks,
पता लग जाता है कि जनरली यू विल कम टू नो कि व्हाट काइंड ऑफ इंटरेस्ट. ऑपरेटिव्स का तो वैसे ही पता लग जाता है. द वे दे विल, फौजियों का वैसे ही पता लग जाता है. दे विल हैव अ यूनिक वे ऑफ कीपिंग अ आई कार्ड, हैंडलिंग इट इन द, generally you'll come to know, but you should not give away your craft that easily. Yeah. So yeah, it matters. एक्सेसरीज भी काफी आपके हाथ में है ना. But जो- these are all Lord Shiva, yaar. ये तो Hmm. रुद्राक्ष है. It's all रुद्राक्ष. Nothing else. This one of my fans got me from, I think so, जो नासिक में ज्योतिर्लिंग है, तो मैंने इसको करके बना लिया. त्र्यंबकेश्वर, I don't know. I think so. It's त्र्यंबकेश्वर. So generally it is that. I like wearing. Your chain is very cool, huh? This is definitely I've made it. It is a tailor-made chain for myself. Wow. It's got a pendant of Trishul and Lord Shiva. त्रिशूल कहाँ दिखाओ. Yeah. Yeah. This is tailor-made. I got it made especially for myself. So I wear silver a lot because silver. My concept of silver is that I don't know what the word says, keeps you calm or something. कुछ है इसके पीछे. But I like silver. I resonated with white. White I resonate with. Yani I link it with snow, and snow is where Lord Shiva stays. House of, home of Lord Shiva. तो मैं white उसके हिसाब से पहनता हूँ. I generally not white but silver per se I wear yeah. because that's a analogy which I have. That is a thought process I have, and it is totally personal to me. मैंने कोई किताब विताब नहीं follow करता ऐसे. I just like it. Yeah. So I'll do a lot of things which I like. Which I like. What brings you to Lord Shiva? अरे my life is because of him. मैं बचा ही उसके, यानी it's because of him. Everything I've got in life is because of Lord Shiva. I'm a spiritual guy. I'm a religious person. I go to the temple twice. I do my prayers in the home twice. सुबह शाम मैं पूजा करता हूँ. मैं मंदिर जाता हूँ, हर रोज जल चढ़ाता हूँ. शाम को भी जाता हूँ. My life is totally dependent on that. But that's about it. उसके बाद I might not be the बिल्कुल परफेक्ट गाय कि इसको रिचुअल को ऐसे करना है. रिचुअलिस्टिक मैं कम हो सकता हूँ. But yes, I am religious. And I believe in Lord Shiva. Yeah. So. Why Lord Shiva? मतलब कॉन्टेक्स्ट इज कि जैसे हमारे में तो हम या मेरे घर में ना, my parents used to worship Lord Shiva. अच्छा. So I think so it has come from there. My father and my mother, they used to worship Lord Shiva only. ज़्यादा हमारे घर में शिव की पूजा होती है. तो मैंने वही देखा है. And the mystique is very high. यानी कि the aura of Lord Shiva is all about. So I generally, ऐसा नहीं कि मैं हनुमान जी की पूजा नहीं करता मैं सबकी हूँ. But then he is the main source where I derive my strength and faith from. हनुमान It is about faith. हम्म. It is more about faith. Yeah. So I derive my faith. अब हर बंदे का faith का कोई साधन है, तो I relate with him. And that's about it. शुरू से Lord Shiva? From me it is from beginning. I always liked Lord Shiva only because हमारे घर में ही वैसे चला है. ऑपरेशंस में जाने से पहले प्रे करते थे? या ऑपरेशन में सब लोग प्रे करते हैं. हमारे यूनिट्स में, हमारे COBs में, हमारे टीम्स में, हमारी ट्रुप्स में, जहां पर भी फौज कहीं पर भी है, हर जगह सर्वधर्म स्थल मंदिर होता है. We will say हर हर महादेव also, जय श्री राम also. We will say Allahu Akbar also. सब कुछ बोल के war cries are like, it's common. So it's nothing. आर्मी में भगवान की अहमियत बहुत ज्यादा है यार. आपका वॉर क्राई क्या था? हमारी यूनिट पर से इज नो वॉर क्राई बिकॉज हम लोग तो वैसे राम राम ही आपस में बोलते हैं हमारे यूनिट में, यानी रेजिमेंट में पर से. बट हमारा कोई ऐसा वॉर क्राई नहीं था. वॉर क्राइज आर फॉर डिफरेंट रेजिमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन व्हेन दे आर चार्जिंग, बिकॉज पैराट्रूपर्स विल नेवर चार्ज फॉर अ assault kind of a scenario. So there's no war cry per se. कहते हैं लड़कों को 3 ही चीजें पसंद होती हैं, घड़ियां, जूते और परफ्यूम्स. गाड़ी. आपको गाड़ियां पसंद है? I like vehicles. I like cars. Yeah, that's okay. I saw your Cars and bikes. black Fortuner. Yeah, I have a Fortuner. Yeah. So
या लड़कों को ये गन्स भी पसंद होती हैं. Boys with toys. Guys like guns also. But in the legal way, you should Of have. course. Yeah. अब कह रहे सर की बात सुन के आए मम्मी, एक घड़ी एक गन ले लो. हाँ. नहीं, you can't. आपके मैंने पॉडकास्ट में देखा, आप बोलते हो कि मैं तो एक तरह से साइकोटिक हूँ, आप बोलते हो मैं तो पागल हूँ. ये पागल वर्ड हाउ डू नहीं, there's no psychotic नहीं हूँ. Psycho, yeah, that one podcast has got famous. There's nothing psycho about it. I am a mission-driven man. Yeah. You give me a mission, a task, a goal, I will do it. Don't ask me how and how it is to be done. वो मैं कर दूंगा. I follow that prophecy. I'm not psycho. I'm a mission-driven man, and I can go to any extent to achieve my goals and dreams. I'm a very passionate guy. It's not I'm saying I'm in a podcast. I'm like that. मेरे पे फितूर चढ़ेगा तो मैं वो ही करूँगा. सबको फील भी हो रहा होगा. या ना भी हो तो मुझे I don't मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. But this is what it is. एक्शन से कैसे पता चलता है कि कोई व्यक्ति दूर से, जैसे आप देख रहे हो, आपको वो क्या हिंट मिलता है बिना उसके किसी वेपन निकाले कि इसके इंटेंट ठीक नहीं है? There's a specific way of terrorist walking or doing things. He will be observant. उसकी नॉर्मल सिविलियन की तरह. नॉर्मल सिविलियन अगर खेत में काम कर रहा है, वो खेत में ही काम कर रहा होगा. He will not be looking around. You can easily make out कि who's a normal civilian, who's not. Unless and until कि तुम ही इतने घटिया ऑपरेटर हो कि तुम्हें पता ही नहीं लग रहा है. ठीक है कि कौन है. Generally, everyone who's alert, who's looking for something, वो आपको दूर से देखकर पता लग जाएगा. The last thing which remains is कि whether he has a weapon or not. Right. और वेपन कंफर्म हो गया, then engage. कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका कि वेपन से पहले ही आपको आइडिया लग गया था कि ही इज 99% पता लग जाता है. We just wait for the confirmation. एक नहीं, बहुत सारी instances हैं. We were in a operation in North Kashmir, I suppose. And घर जो था वो टेरेस फार्मिंग जैसे होती है. नीचे नाला था. टेरेस फार्मिंग 6-7,000 फीट की हाइट पे थे. तो हम नाले के इस तरफ बैठे थे. We could have never gone and caught those guys. तो हमें engage तो इधर से ही करना था. As the crow flies, it was maybe 300 meters from. हमको दिखाई दे रहा था. So the movement was such कि बच्चे भी खेल रहे हैं. Ladies were also there. 2-3 घर थे उनके, लोग भी कर रहे हैं. बीच में बंदा आराम से शॉल ओढ़ के he was sitting. They took 2 guys. And we knew कि ये बीच में वो धूप सेक रहा. कुछ नहीं, हमें अभी हथियार कुछ नहीं. We were observing that house. He came from, यानी जो दामन वाला एरिया होता है जंगल से नीचे. खाना पीना खाया उसने. He was wearing a shawl. So we couldn't see the weapon. But ladies served him food. खाना वाना खिलाया सबको. देख रहे हैं हम. We were on. तो this guy, now 3 buddy pairs उसको observe कर रहे हैं. Now everybody is trying to locate कि whether the weapon is there or not. बाद में जब उसने खा पी लिया, दोपहर का टाइम था. It was around 3:34 in the afternoon. So जो उसके बाद जाने का जब टाइम हुआ, the moment he got up, then we could. 2 buddies ने spot किया कि he was having a AK-47 inside. AK-56 rather. That was the signal. Both of them were, there were 2 guys. एक का confirm हो गया था. Second का we took a chance. Because they were moving together, तो we knew कि इसका भी हथियार कहीं पर होगा. We engaged both of them. जो दूसरे का हथियार था वो घर के अंदर था. That's about it. It's very evident. Problem आती है रात को. Because you night visions भी लगा लोगे, कितना देखोगे आप लोग. You cannot, बहुत मुश्किल होता है रात को ऑपरेशन में. It's become, but that's your bread and butter. Unless and until he has the initiative, he opens first. ठीक है. अब डे टाइम में तो आपको ऑब्जर्वेंट आप कर रहे हो, आपकी तरह देख लिया, आपको पता लग गया, बाइनोस हैं, स्पॉटर स्कोप्स हैं, होल वर्ल्ड इज देयर ऑब्जर्विंग यू आर राइट. So these are the kind of things which happen. This is it's a very black or white kind of operations. But majorly observant होते हैं, आसपास देख रहे होंगे. Yeah, they will be doing. They are alert, I think. They are alert because the moment if he is a local or even if he is from Pakistan, the moment he crosses over, उसका जो आर्मी तो चलो when we go back to our camps, we do the खाली कर और अपने चेंबर से राउंड निकाल लेते हैं ना. मिलिटेंट का चेंबर से राउंड कहाँ निकलेगा? वो तो या तो मरेगा या वो. उसने अगर पाकिस्तान में अपनी AK लोड कर दी
So then it is loaded only till the time he is sent above. There is no khali kar for militant. So he is more alert than us. हम तो अपने कैंप में जाएंगे, COBs में वापस जाएंगे, watch a movie, come back again. Inside COB हमारे को क्या खतरा है? Right. Once we are out, then we are at alert. But for militant, तो it is survival every day. पता नहीं उसको दिन में कितनी बार वो नीचे कहीं, because we have talked to surrender terrorists, वो कहा नीचे फौज बैठी ऊपर वो उधर से भाग रहे हैं. They don't have any breathing space. It's not a very easy life. It is not easy life. Every day, रात दिन 24 घंटे तुमको नहीं मालूम है कि तुम कब तुम्हारी डेथ हो जाएगी. You are moving from one house to another, one village to one continuous mountains. ये ठीक है, local support है, but that's minuscule. Local support के साथ फौज के और पुलिस के इन्फॉर्मर भी तो हैं अंदर. फॉर्मर सबके होंगे ना, इंटेलिजेंस सबके, रिपोर्ट हाँ, सबके आ रहे हैं. intelligence उनके भी हैं, हमारे भी हैं. तो you don't know. Imagine a scenario कि तुमको मालूम ही नहीं कि तुम्हारे पे कब तुम्हारे को घेरा लग जाएगा. So that mindset and that it's difficult. उसके घर से सिर्फ बंदूक मिली थी और भी कुछ था? कोई रेडियो सेट्स वगैरह तो मिले होंगे? Routine stuff which they have, radio set, some Indian currency, painkillers, biscuit packets, वो जो normal. Now I've left that life यार. It's long. Generally वही होता होगा, आजकल भी वही होता होगा. But that's how it goes. But it's a great game. It's stalking, killing. It is outstanding. What's the biggest thrill in the gun? Sound? Smoke of the round. It's very, very good. It's better than the cigarette being smoked. I used to smoke, but राइफल का जो धुआं निकलता है ना थोड़ा सा, that's very intoxicating. बड़ा अच्छा, मजेदार, यानी अच्छा, अच्छे सेंस में, not the other way. Yeah, the sound of bullet is very intoxicating. Sight of a dead man is good. You've done something worthwhile for that day. You have paid taxpayers' money. Yeah, you have paid taxes for my salary. So my debt is there on you. Once I kill, then it's good. That is what you have come for now. तुमने फिर join क्यों की थी? You can join for honor, courage, good lifestyle, social status. ये सब SSB वाले आंसर हैं. Tell it in the SSB. If you tell कि I want to kill a man in SSB, you will fail. But don't quote me over here. So they will tell you कि you will. But this is what you have joined for. Yeah. Why did I join Special Forces? I wanted to see combat. Why I didn't join my father's regiment, Jammu and Kashmir Rifles? I didn't want that life. I wanted combat at a high. So हर बंदे का thrill है life में. Somebody, I run in Gurgaon तो bikers निकलते हैं, उनको उसमें thrill मिलता है. Right. Somebody rides a bike, somebody drives a car, सबके कोई bungee jumping करता है, सबके अपने thrills हैं. So it's one of the combat is also a thrill for a person. Combat में scouts का क्या काम होता है? लोग कहते हैं they are the master trackers. होते हैं scouts आपके साथ? Every party has a scout. Right. Scouts are basically the guys who move ahead with you. So they are generally observing, and it is said कि scouts have to be the best, but ऐसा कोई phenomena नहीं है. I don't believe in that concept. If a squad is going, all 6 guys have to be the best. Everybody has a role. Right. You cannot say कि तो rare scout नहीं है. Is it written कि militant उधर से ही आएगा, अगर पीछे से आ गया तो? So a rare guy. All 6 have to be immaculate. Of course. All 6 have to be deadly killers. ये नहीं कि स्काउट ने तो लीड और फर्स्ट और सेकंड स्काउट ने कर दिया, वो सब those are for lesser professionals. They are normal people. Every 6 guys, all 6 guys have to be lethal. Everyone has to be good in its skill. So scouts basically जो आप बोल रहे हो, that's a old phenomenon. I personally don't believe in good scouts. It's okay, they are leading a party. That's about it. I used to always walk as a scout because I found कि मेरे को सबसे second number पे मैं ही चलता था. Because I find more comfortable कि मैं इधर से control करूँगा. And the best guy, the squad commander with me, was the last guy. आगे मैंने control कर लिया, पीछे उसने कर लिया, बीच का हम संभाल लेंगे. That's my technique. Now people will say कि why officer is walking as a scout अगर गोली लग गई. That is, decision making happens over there. Field Marshal Rommel got captured by the Allied in North African campaign.
तो वो तो फील्ड मार्शल था, फील्ड मार्शल को ही बना लिया, फिर भाग गया वो वहां से. दैट इज लीडरशिप अप अहेड, दैट इज डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप. बिल्कुल एक्शन में, सामने पहला बंदा, उधर ही डिसीजन दे दो, नजर आ गया तो तुम ही ठोक दो सबसे पहले. दैट्स व्हाट इट इज. अब दे आर काउंटर व्यूज एंड वो व्यूअर्स की समझ से बाहर होगा, बट दैट्स हाउ आई थिंक अबाउट इट. That's what I had joined for. Really enjoyed. Right. When you're in a mission, जैसे आप पहले हैं, आपकी आंखें क्या ऑब्जर्व कर रही हैं? If this is you're going on a mission, आप पहले खड़े हैं. It depends कि what time of day it is. रात को. आंखें is on, then your nose and ears will work. Eyes will not be able to see that much in darkness. So your best allies are your nose and your ears. You will hear and senses first. Instincts कितना रोल प्ले करती हैं? Instinctive, अगर आप instinctive नहीं हो, you can't. Instinctive and intuitive. You have to know कि where it is heading. कोई रात का मिशन जिसमें you were intuitive? Every mission you have to be intuitive. Whether this track goes over here, and you need to know the ground well. You need to be walking on it. Unless and until some other guys there, a local is there with you, guiding you, you must understand ki where it is going. If it is pitch dark, not able to move, not able to see, you find no movement. रात को तो खैर movement नहीं होगी, but you find during daytime there's no movement. Be prepared कि there is something wrong. You must be observant. Because generally, when all movement stop, then that is the time when they attack. So that locals don't get hit. Because terrorists also they also would not like to hit locals, no? Because उनका भी उस पे depend. Intelligence होनी तो चाहिए. there is ways, hundreds of ways to judge a scenario. Even you are walking in a restaurant, you must be aware कि कहाँ से मैं भागूंगा, क्या करूंगा. People don't do it. They sit like dumbos over there. If you go in a restaurant, just go and see how many exits are there. And never see the exit. This is for general good of people, I'm telling. You go to a place, sit at a vantage point, जहां से आप पहले चेक करो कि कितनी exit और वो है. दो देख ली, उस जगह पे बैठो जहां से आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो. Try and find out about military aged males who can be a threat. इतना सा बच्चा आपके लिए थ्रेट नहीं होगा, 80 साल का आदमी आपके लिए थ्रेट नहीं होगा. You can be a potent threat because you are young. है ना? You can be a. So then make a mental map of that. Go to the exits. यानी जो एग्जिट होता है, इमरजेंसी एग्जिट, उसमें चले जाओ एंड नेवर सी द कि अच्छा यहाँ पर इमरजेंसी. गो एंड वॉक द डिस्टेंस एंड सी वेयर इट गोज आउट. अगर कोई गलती मच जाती है, इफ यू हैव टू फाइट इन द किचन, बिकॉज किचन के बाहर से हमेशा एग्जिट टूटता है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द शेफ स्मोक. आप उधर से भी भाग सकते हो, बट पीपल विल गो एंड सिट लाइक कद्दूस. कद्दू बैठ जाता ना तो दे वाइफ बोले इधर, अरे तो तुम वाइफ को बताओ कि इधर बैठ जाओ. तो माय वाइफ इज माय फ्रेंड, जो मेरे साथ टीममेट्स हैं उनको तो मालूम है हम क्या कर रहे हैं, बट फॉर सिविलियन टेलिंग देम टू सिट ओवर, अबे यहाँ पर क्यों बिठा रहा है, अरे भाई सुन ले उसकी बात, बैठ जाओ. कीप एन आई ओपन, एनी मिसहैप कैन हैपन. लाइक अ पहलगाम लाइक इंसिडेंट, अगर इट इमेजिन कि टेररिज्म इज पार्ट ऑफ योर लाइफ. पीपल, यू कैन स्टिल, देखो जिसके सर के ऊपर ही जहां पर ही ब्लास्ट हुआ उसी गाड़ी के, वो तुम कुछ नहीं कर सकते. टेररिस्ट ने सीधा ही गोली चला दी, कुछ नहीं कर सकते. बट देयर विल बी पीपल इन द विसिनिटी. अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फायर ही नहीं पता लगता कहां से आया है ना. आपने वो कर लिया, गो बिहाइंड अ कवर, गो एंड रन बिहाइंड अ ट्री. इफ यू आर नॉट फाइंडिंग अ ट्री, लाई डाउन ऑन द ग्राउंड. बट दिस बिग टारगेट एंड दिस बिग टारगेट, चांसेस ऑफ बुलेट हिटिंग इज लेस ना. अगर तुम ग्राउंड पे नीचे लेट जाओगे, ठीक है, और ऊपर से मिलिट्री फायरिंग चल रही है, तो तुमको, अगर तुम खड़े रहोगे तो तुम उतना ही बड़ा टारगेट हो. गो बिहाइंड, अब यू गो बिहाइंड अ टिन शीट थिंकिंग कि ये मेरे को बचा लेगी, और गोली तो उसको पियर्स कर देगी. गो बिहाइंड अ ट्री, ठोस जिसको आड़ कहते हैं ना, उसके पीछे खड़े हो जाओ. ट्राई एंड फाइंड दोस थिंग्स. कुछ नहीं आता, नीचे लेट जाओ, you will get saved. But these things are not taught. These things are, people generally take it very lightly. Whenever in a cinema hall you are there, it is for general awareness I'm telling.
90% ऑफ द पीपल जब कोई शॉर्ट सर्किट होगा ना, वो गलत दिशा में जहां पर आग लगे, अरे पहले 15 सेकंड देख लो कि किस तरफ क्या हो रहा है. Right. See your emergency, see everything. Just don't concentrate on holding hands and watching the movie. Be a little bit aware, you will save your life. These are very, very. मैं 2 चीजें हमेशा लोगों को बोलता हूँ. Even during my mindset वाली जो boot camp से मैं उनको ये भी सिखाता हूँ. I tell them whatever I can give to them. Common sense and logic. अगर आप apply कर सकते हो ना, you need not be a special forces guy. You can be a normal person. You will save your life. If you can't do anything in this world, at least run. लेकिन लोग भाग भी नहीं पाते. पेड़ बाहर है ना, कद्दू है ना. Yeah, that's why I tell you the first thing which you see a threat, run. लेकिन लोग run भी नहीं कर पाते. IEDs और cluster bombs में क्या फर्क होता है? IEDs is a improvised explosive device which the terrorists basically use. जो आप देखते हो IED blast हुआ JNK में. It can be remote or remote controlled, or it can be detonated and on its own. Generally, it's about cluster bombs are dropped from maybe artillery shells or from air in which they drop in type of clusters, and then they have whatever kind of impact they have. I think so, because still I'm not a true blue guy to answer about the detailed mechanics of cluster bombs. Bombs में क्या ऐसा होता है कुछ कि मे बी अगर हमने बहुत सारे बॉम्ब्स फेंके और उनमें से कोई नहीं एक्टिवेट हुआ, या मे बी उसकी पिन वैसे नहीं हुई, व्हाटएवर, और मे बी बाद में वो एकदम से एक्टिवेट हो गया. Yeah, it happens. Those are called blinds. होता है कई बार. वो आप कितनी बार सुनेंगे कि कहीं पर किसी कंट्री में, या जहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 या फिर इंडिया में भी कहीं पर भी people have जैसे during wars some unexploded shells remain. आप लोगों ने उसको जो यानी कि by intention or without intention touch कर दिया, and then it just blasts. Those are blinds and those bombs which don't blast. So they are cases, and they are very dangerous to life. That's why the areas where shelling has happened, where those disposal ordnance, unexploded ordnance or bombs are kept, उसको अलग ही segregated रखते हैं. आपने यूज किया? No, I have not seen it getting blasted, but I've seen कि ये केसेस होते हैं. हाँ, केसेस होते हैं ऐसे. हाँ, cases होते हैं. राइट. Yeah, I've heard about it. अच्छा, इजराइल जैसे व्हाइट फास्फोरस यूज करता है. व्हाइट फास्फोरस इज डेंजरस? Yeah, it melts. It's basically is very harmful to your skin. Yeah, white phosphorus is used, I think so, everywhere. These are normal grenades. मैंने white phosphorus grenade देखा हुआ है. I don't know about artillery shells or something. They might be also be there in that, because yeah, white phosphorus grenade होता था. आपने ग्रेनेड्स कौन से यूज किए? हमने तो जो टेररिस्ट वाले मिलते थे वो ज्यादा यूज करते थे. हम उनके ऊपर फाड़ते थे. Because it's better. It's good to fire kill them with their own. But that was way back. आजकल तो there are different types of grenades. Stun grenades, smoke grenades, normal जो आपके hand grenades जो. ये टेररिस्ट के पास जो मिलते थे ये कौन से होते थे? These are Chinese made grenades. चाइनीज. Yeah. So लीथल? every grenade is lethal. When it blasts, it blasts. Yeah. They were plastic वाले type के होते थे. And I don't know what do they get, because I'm talking of say about 9-10 years back. So yeah, there was these types of grenades. Yeah, we've used them. ड्यूरिंग द ऑपरेशन कि वो वहाँ पे एक मे बी पॉइंट चेक पॉइंट पकड़ा तो वहाँ का जो था उनका वापस उन पे. नहीं फिर it is grenades are यानी कि you keep on using them in a hold up kind of a scenario. कोई terrorist hold up है तो आप उस पे use कर देते. हाँ. That's what it is supposed to do. Right. Maybe some dead ground जहाँ पर आप का फायर नहीं पहुंच रहा और आप करना चाहते हो, then you can use it. अब जब आपने ज्वाइन किया, मे बी जब आपका पहला ऑपरेशन होगा, तो आई एम श्योर आपके भी सीनियर्स होंगे. कोई पर्टिकुलर एडवाइस आपके एक सीनियर ने आपको मे बी ऑपरेशंस में जाने से पहले दी हो एंड यू रिमेंबर्ड इट और आगे काम आई? Don't shoot your own man. Never shoot on own man. Don't do blue on blue.
इतनी होशो आवाज रखना कि अपने बंदे को मत छोक देना. That is the best advice a person can get. And come back alive. This is the second advice. There's no other more advices than that. Come back alive and don't shoot your own guy. Just be wary. Be trained enough. That is what advice was given. What makes a soldier bigger? वहां पर जाकर शहीद होना या वापस आना? वापस आना. Shaheed तो is okay. Killing is more important. Martyr, if you attain martyrdom, ठीक है. But killing is more important. After army, आपके लिए what was your biggest failure? Everything is a failure. Settling into this civil world was a totally different thing for me. Why? अरे आर्मी में मैं आगे हथियार को फेस कर रहा हूँ, मिलिटेंट को, एक बंदा मेरे पीछे खड़ा है, तो ही इज वॉचिंग माई 6 and back. सिविल में तो कोई है ही नहीं. There is no one to help you out. Who will help you out? There is no one who helps. मैं अगर पहाड़ पे सीधा ऊपर चढ़ रहा हूँ, जो मेरा पीछे वाला बड्डी है वो पीछे तो देख रहा है कि पीछे से फायर ना आ जाए, तो एक बंदा तो उधर है ना. Civil is free for all. It is just you and yourself all alone. That is the greatest lesson and I love it. That is what it is all about. मेरे को तो अच्छा लगता है. I find civil life even better than army life. I love it because the challenges are so high. I fail every day. I learn every day. मेरे को मालूम नहीं था कि ऐसी चीजें भी होती हैं. Very good. Highest challenge क्या मतलब है? What kind of high challenge जो आपने देखा? Challenges in the sense कि it is, I came to civil, I left army. Nobody goes outside, does a course in close protection officers course. I went over there, invested money. I didn't get a single client, yaar. You went to London, no? I went to London. I did the course. I did everything. It's a totally unorganized market in India. Till date, I will not, यानी कि मैंने अपनी प्राइस कम नहीं करूंगा because I am the best in that. I know that. Nobody can beat me in that. मैं अपनी प्राइस नहीं कम की. अब लोग बोलते इसको प्रोडक्ट मार्केट फिट कर लो, प्राइस कम कर लो, क्वालिटी स्टैंडर्ड, वो मैं करता नहीं हूँ. So I didn't have a single client. That's all. Social media happened. This thing happened. It doesn't matter to me. It doesn't matter ये चले ना चले. It's just a means to an end for me. I do things where I find my, यानी जहां मुझे शांति मिलती है, और जहां मुझे शांति तो यार क्या, इन द सेंस क्या, सेटिस्फैक्शन रहा. Instagram का अकाउंट एकदम से उड़ गया आपका? उड़ गया. 5.5 लाख सब्सक्राइबर. वन फाइन डे दे गिव कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स नॉट मेट. अबे स्पेशल फोर्सेस वाला है, हथियार की फोटो तो डालेगा ही. am I a criminal? I'm not. ठीक है, नया खोल देंगे, वो क्या फर्क पड़ता है. It doesn't matter यार. Till the time, this is very important, जो viewers सुन रहे हैं, till the time you have not given up ना, everything is good. जब तक आपने हार नहीं मानी है, आप चल रहे हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार. There is no problem. Problem comes when you become clueless. आपको मालूम ही नहीं कि अब करना क्या है. Never अपनी लाइफ में वो मोमेंट मत ही आने दो जिसमें आप बिल्कुल clueless, समझ नहीं आ रहा, यानी हो गया ना कि अब बिल्कुल आगे अंधेरा छा गया, कुछ समझ, वो नहीं होना चाहिए. हार जीत, ऊपर नीचे, इंस्टाग्राम हैक, कोई फर्क नहीं पड़ता. व्यूज आए नहीं आए, पॉडकास्ट, ब्रांड एम्बेसडर बने, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता. कीप ऑन लर्निंग. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ पर्सन, टेक डेटा फ्रॉम फेलियर्स. ऐसे नहीं है कि वो सीपीओ का बिजनेस चला नहीं तो अब मैं सोचता नहीं हूं उसके बारे में. आई टेक डेटा. मुझे मालूम है कि कहां पर क्या होता है. यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी sooner or later, then fight back. This is what man does. This is what fighters do in life. And ये कोई वर्ल्ड का एथिक आपको नहीं समझा सकता. ये नहीं कि फेलियर हो गया, अच्छा इंस्टाग्राम, अच्छा ये मे भी हथियारों के साथ पोस्ट, अगले वाला बना दिया दोबारा से, उसमें भी हैं 65,000 फॉलोअर हो गए एक महीने में. अरे if your quality is good, people will come sooner or later, or it doesn't matter. Don't put those things again. Ask intelligent people like you कि how to revive it. People will give you. But this is very interesting. Not just कि followers की बात नहीं है, पर बड़ी बात ये कि नया अकाउंट बना लिया तुरंत. हाँ. दूसरी बात ये नहीं है कि मैं वही करूंगा. अगर वो बंदूकें अरे मालूम है कि अगर उससे हो रहा है कि किसी ने बोल दिया 2-4 उतने
ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि इस लाइफ में ना सब लोग सब कुछ नहीं जानते हैं. जो लोग ज्ञान पेल भी, ही इज नॉट नोइंग एवरीथिंग. जितने लोगों में 19-20 का ही फर्क है. मे बी ही वॉज लकी तो ही इज ओवर देयर फॉर सम रीजन. लक तो मैटर करेगी एट द एंड ऑफ द डे. तो उसकी बात सुन लो, बट अपना भी तो दिमाग लगा लो कि यहाँ पर हो क्या रहा है, किस लड़ाई में जा रहे हो ना. Right. So that's what that just don't take failure as a failure. Collect data, apply in your life, move, reload, fire. फिर से लग जाओ. I wanted to ask about your A team. जैसे जब भी आपका वो आते हैं एक ब्लैक झंडे में इमोजी भी बना आता है. What's that? नहीं, that is तो just emoji. A team guys are my, जो मैंने बताया ना, 3-4 लोगों से बात करता हूँ. एक ऑफिसर है, 2-3 ऐसे तो 10-12 जवान थे, 3-4 से आजकल सब they are busy. So those are the best guys I have worked with, irrespective of caste, color, creed, rank in the army. They are something about those guys. I just like them a lot. I don't like generals. I don't like fellow officers. I don't like anyone. I don't even talk to them. But those are the guys I genuinely like, and that is my liking. And there is something about those guys. If they don't like it, they will say it. And I find them to be equally passionate about killing, equally passionate about operations. यानी वो लड़ने के लिए फौज में आए थे, जिसके लिए मैं गया था. I find in those people, वो लड़ना चाहते हैं. उनके लिए नौकरी नहीं है, वो नौकरी तो मिल जाती है उनको. Those are the guys who I really resonate with. They are rebels, यानी rebels हैं. मेरे साथ भी लड़ाई होती है, especially the officer fights sometime. हमारी माँ यानी थोड़ा बहुत हो गई होगी. But the point is कि I like it. I've always liked rebellious people. मैं खुद ही बहुत ज्यादा eternally I am a very very rebel kind of a person. मुझे societal norms वगैरह, आर्मी में भी मुझे, it's a great organization, but the discipline part of it मेरा थोड़ा हाथ टाइट ही रहता था उसमें. Like I'd never liked taking orders from people. आपकी लड़ाई किस बात पे होती थी? नहीं, लड़ाई ऐसा नहीं. I used to do my job. Yeah. मैं काम तो मैं करूंगा because Right. it's a hierarchical structure. You have a greater good in. हाँ. वैसे नहीं होती थी. But generally differences होते थे. जैसे जो some kind, somewhere, principally not aligned. ठीक है, कर दिया जो करना है. God has been great. I could retire as a colonel, otherwise I wouldn't have cleared the board of colonel only, मेरे को लगता है. पंगे तो मैंने शुरू से ही लिए, सबसे लिए. स्पेशल फोर्सेस के माइंडसेट से अगर जो यंगस्टर्स जो आपको आज कंज्यूम कर रहे हैं, एक अगर माइंडसेट की थॉट सिर्फ एक अगर लेकर जानी है तो वो क्या होगी? Never give up. Never ever give up. Whatever the situation, how deeply you are hurt, how far you have fallen, how bad or down you are in life, just don't give up. Why do you think? I was reading a report. Globally हर सेकंड में 40 लोग सुसाइड कर रहे हैं. सुसाइड बहुत बड़ा रेशो बनता जा रहा है. जैसे हर चौथे व्यक्ति से पूछोगे डिप्रेस्ड हैं, whatever. तो आपको क्या लगता है पोटेंशियली क्या वजह है जहाँ पर एक बिकॉज ऑफ सिविल लाइफ में भी अब हैं, बहुत लोगों से मिल भी रहे हैं, कहाँ पर वो ब्रेक पॉइंट क्या है जो जिस वजह से लोग भी टूट रहे हैं या मे बी उस एक्सट्रीम एंड पे जा रहे हैं इवेंचुअली? I think so people are giving up easily, मेरे ख्याल से. It's not that bad in your life the way we portray it. Not everything has fallen. बिल्कुल सब कुछ खत्म नहीं हो जाता. On an instance, it takes time. Like body, if it has to break down, it gives you a lot of signals. A heart attack does not happen कि पहले दिन ही हार्ट अटैक हो गया. वो पहले बताएगा, धीरे धीरे ये सांस फूलेगा, कहीं कोई पेन होगी, कहीं कुछ होगा. So it takes time. So people generally are not able to take that kind of stress. They give up very easily. I told you that don't give up. Situations are not that bad. You have made it that bad. Fight. Okay, always keep your mind working. Always keep your body working. If you don't keep both these things working, you will lose it. Because your central governor is your mind. And your body has to be in action. आप एक्सरसाइज करते रहो, दिमाग चलाते रहो, आपको कुछ नहीं होगा, 100 साल जी लोगे.
Obviously, take stress less. But there are ways and means to reduce it also. Keep your mind and body active. आप अपनी लाइफ में, लेट्स लीव एवरीबॉडी, आप अपनी लाइफ में कुछ chaos होता है, हाउ डू यू हैंडल इट? I go for a run. भागने जाता हूँ, 10-15 किलोमीटर भाग के आता हूँ, पसीना निकलता है, बिल्कुल सेट हो जाता हूँ, अच्छा खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ. नेक्स्ट मॉर्निंग आई एम फ्रेश. देयर इज नो स्ट्रेस. क्या स्ट्रेस है? यानी कि खाने के लाले नहीं पड़ रहे, सब कुछ ठीक चल रहा है. ठीक है, अप्स एंड डाउन्स, फेलियर, सेटबैक्स हो रहे हैं, वो तो एवरीडे होंगे यार. हाउ डज दैट मैटर? यानी कि आई डोंट अंडरस्टैंड कि वेयर डू पीपल फाइंड इट सो बिग कि एवरीथिंग हैज फिनिश्ड. ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है लाइफ में. इवन इफ आई वाज डूइंग ऑपरेशंस, यहाँ पर साथ में यू वर स्लीपिंग इन अ ग्रेवयार्ड, पता ही नहीं लग रहा है. लोग बोलते हैं कि भूत नजर आते हैं, कोई भूत नहीं नजर आया कभी भी. यहाँ पर आप सिविल में काम कर रहे हो, हर रोज दूसरे दिन फेलियर होते हैं यार, धोखे. वो टेक इट पार्ट ऑफ योर लाइफ. आई टोल्ड यू ना कि इसमें डेटा लेना है. टेक द डेटा, इम्बाइब थिंग्स एंड मूव अहेड. कौन नहीं फेल हो रहा वर्ल्ड में? आज का लास्ट सेक्शन, रैपिड फायर. या आपका फेवरेट, सबका Yeah. फेवरेट. या एक Let's वर्ड do में it. आपको जवाब देना है. रूल्स आपको पता है, या हैम्पर हमने देना नहीं है फिर भी. स्टार्ट. या डिसिप्लिन और टैलेंट, डिसिप्लिन. रिलीजन और कंट्री, कंट्री. शिवा और फैमिली, शिवा. वाइफ और किड्स. बोथ. ये तो देखेंगे भाई. वन माइंडसेट दैट कीप्स मैन अलाइव व्हेन प्रेशर पीक्स. नेवर गिव अप. वन सर्वाइवल स्किल डेडलियर देन एनी वेपन. माइंड. वन लाई पीपल बिलीव अबाउट स्पेशल फोर्सेस लाइफ. इट्स ग्लैमरस. वन डेली हैबिट दैट हार्डन्स द माइंड. रूटीन. One discipline that matters the most when no one is watching. Discipline again. One person you admire for leadership qualities around you. No one. One quality that makes a leader unforgettable. Risk taking. One mindset that turns fear into strength. One mindset. That turns fear into strength. Fear into strength. Fight fears. Fight your fear. Fight. Fight. One नहीं, thing. fight your fear. The fear into strength वो तभी बनेगा when you fight your fear. Okay. Yeah. One thing every citizen must defend with their life. Country. One mindset that keeps a nation strong under threat. Unity. One thing soldiers silently teach the nation. Selfless devotion. One line every soldier remembers before battle. Kill the enemy. Exterminate him. You have to kill him. There's no other way. There's no other way. You have to kill that enemy. He has to remember that. Songs or movie. Movie. Cars or clothes. Cars. Black or blue. Black. Comedy or drama. Comedy. Accessories or shoes. Shoes. Hair or bald. Bald. Why? This is the best look. Maintenance free. You don't have to look anywhere. Just go and do your work. Yeah. Leadership or work. Leadership. It's always about leadership. Work will automatically follow. Yeah. Money or intent. Intent. Money is a byproduct. It will come. Intent has to be right when it comes to work. Do Money you think will the come. people who earn a lot in life have the right intent always? Not necessary. Not necessary. I'm talking about myself. That's why. Right. Yeah, I'm talking about myself. I'm not talking about the world. Right. Wonderful. That's it for the rapid fire. I am Yeah. sure आप ready थे कि और बताओ, मैं बताने वाला हूँ. नहीं, that's okay. Yeah. Can we end this episode? अगर आप अपनी feelings बताएं, मतलब maybe अगर हम feel करें सब साथ में, maybe because ये Republic Day के around episode सब Yeah, देखने वाले हैं, और everybody loves this nation. कहीं ना कहीं होता है, but maybe हर बंदा
पूरे साल कहीं ना कहीं गुम जाता है. कहते हैं ना देशभक्ति याद आती है 26 जनवरी 26 को और जनवरी 15. 15 अगस्त को ये If together हम अपने देश के झंडे को फील करना चाहें, अगर मैं इसको ऐसे पुट करूं टू कंक्लूड दिस एपिसोड फॉर टुडे, अगर आप अपने देश के झंडे को देख रहे हैं होइस्ट करते हुए, व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ? everything. Everything. It is everything to me. This country means everything to me. Whether I was in uniform or now, it is my land. I have the freedom to walk any part of the country. I can talk. I'm not treated as a second-rate citizen. It is my life. I have free, whether it is polluted air or whatever kind of air it is my land. It is my country. They are my people. I can talk to anyone. मैं किसी से बात कर सकता हूँ, किसी से मिल सकता हूँ. जहां मेरे को आज गाड़ी उठानी है मैं वहां जाकर घूम सकता हूँ. No, nothing required. That is what freedom is all about. That is what we crave for. And that is what this nation gives us. And more importantly, it gives us an identity in a world platform, in a stage. We are Indians. We must be proud of it. Anyone who, being an Indian, is not proud of it is the most stupid person walking around on the earth. This nation is everything. Before your anything, no, I'm not using it as a punchline, but मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर नेशन नहीं है तो आपको पूछेगा कौन? Whether you are Hindu, Muslim, Sikh, whatever you are, your identity first comes from your nation. That is what it defines you. And everyone, सबको, whether you are directly or indirectly involved, you are serving this nation in whatever. You need not wear a uniform, hold a gun and stand a border. You don't want to do that. You're paying your taxes, you're doing your daily job, you are an entrepreneur, you're building economies, you are working in a corporate office, you are paying the taxes. Everyone is आपको contributing. अगर अपॉर्चुनिटी मिले अमेरिका में सेटल होने की, No, I will not go. I can have a company office. If I have that kind of business, I will have an office. Headquarter will remain in my country. I can have offices all across the वहाँ world. पे AQI भी अच्छा है ना? AQI हो जाए तो मैं यहाँ से कहीं पहाड़ में चले जाऊंगा. The point is, this is my country. I need to accept it with all its. ठीक है, population ज़्यादा है, no problem. Dust ज़्यादा है, कोई problem नहीं. I've stayed. It's not that कि I've not stayed. I was in London. Nothing is there compared to this great country. इस देश से अच्छा कुछ नहीं है. It's not that because I have served or मैंने दूसरे देश भी देखे हैं. But this is the place. I am not averse कि people go out. People, ठीक है आप रहो. Great. It's your choice. But this is where your identity, this is your home. You Kevin, आपको कोई इंडिया से बाहर नहीं निकाल सकता अगर आप इंडिया में रह रहे हो. आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाना. If things go bad in that country, you will be chucked out. Because it is not your country. People don't realize it. People who stay over here don't remember this. उनको इसकी महत्व नहीं मालूम है. They take it for granted. जो उधर रहते हैं वो सोचते हैं वो अलग ही दुनिया है. जिस दिन उधर गदर मचेगा ना, आओगे तो तुम वापस ही इधर. So this is where you are. You must understand. Freedom of walking, talking, speaking, eating the kind of food which you want to eat, meeting people which you want to meet, in the same language जिसमें आप बात कर सकते हो हिंदी में, किसी भी. और तुम्हें क्या चाहिए लाइफ में यार? There are places in this world जहां पर एक एवरेज ह्यूमन बीइंग, मैंने उनमें उधर सर्व किया है, 2 दिन में एक बार ही खाना खाता है. एयरपोर्ट्स हैं पर लाइट नहीं है. मैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की आपको सच में बात बता रहा हूँ. 2011-12 में मैं उधर पोस्टेड था ऑन अ यूनाइटेड नेशंस मिशन. एंड यू से कि इंडिया इज डर्टी. यू हैव नॉट सीन लाइफ. यू डोंट नो. द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज द ड्रीम ऑफ मेकिंग इट विकसित भारत बाय 2047. तो वो एक आदमी का ड्रीम नहीं हो सकता ना. इट हैज टू बी ऑफ every single individual. So give it back. It is your country. Take pride in it. Identify yourself. यानी कि अपने आप को मानो कि तुम
इंडियन हो, गर्व से बोलो. So on the, I would say, the upcoming Republic Day, I would tell people that live your dreams, live it hard, do lots of hard work, and always stay blessed and give it back to the nation in some form or the other. And I wish you and Super Talks a outstanding success. आप लोग वर्ल्ड का बेस्ट पॉडकास्ट चैनल बने and you grow from strength and strength. And personally to you and your team, thanks for inviting me over. And happy Republic Day in advance. Jai Hind from my side. थैंक यू. Thanks. आज का पूरा शो देखने के लिए दिल से शुक्रिया. एपिसोड कैसा था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें क्योंकि सुपर टॉक्स एक मूवमेंट है जो हमारे देश का भविष्य उज्जवल बना रहा है. जय हिंद.